महागठबंधन के प्रत्याशी के नाम घोषित होने के बाद अलग अलग मोर्चा के दल के द्वारा विरोध के सुर थमने का नाम नहीं हो रहे हैं। महागठबंधन प्रत्याशी के नाम में संशोधन की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज देवघर के कुंडा स्थित लक्ष्मी गार्डन में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तथा आदिवासी संयुक्त मोर्चा देवघर के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन के अलाकमान पदाधिकारी से महागठबंधन प्रत्याशी के नाम में संशोधन करने की लेकर बैठक की गई। मौके पर कार्यकर्ता ने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रचार में हमेशा यह बोलते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वह पूरे झारखंड में पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। 7 में से 6 सीट कांग्रेस स्वर्ण को दे दिया गया है। बाकी हम सबके 85% से भी अधिक की भागीदारी होने के बावजूद हमारे नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि पिछड़े दलित को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गोढ़ा लोकसभा को लेकर बताया कि यह पूरी तरह से बीजेपी भी है, क्योंकि जिस तरह से दीपिका सिंह पांडे के नाम का घोषणा होने के बाद भाजपा के द्वारा पटाखे फोड़े गए थे, इससे यह पता चलता है कि पूरी तरह से गोढ़ा लोकसभा फिक्सिंग है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द प्रत्याशी के नाम को लेकर संशोधन नहीं किया जाएगा तो यह मोर्चा बड़ा कदम उठा सकती है। देवघर से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं दिवाकर कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं अभी मौजूद हूँ गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन के जो है कार्यकर्ता काफी उग्र और क्रोधित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके क्षेत्रीय नेता को यहाँ से जो है टिकट नहीं दिया गया है। ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी वर्ग वाले कैंडिडेट को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं और कि कितना यहाँ पर जो है यहाँ के कार्यकर्ता उग्र हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनके जो है उनके क्षेत्रीय नेता को टिकट नहीं दिया गया है लोकसभा सीट के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके यहाँ जो क्षेत्रीय नेता को टिकट नहीं दिया गया, किस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नेता को टिकट नहीं दिया है, ये हम लोग को टिकट अधिकार छीन करके जो है ना ले गया है। लेकिन जो हमारे जो ऊपर में जो कांग्रेस के जो दावेदार जो बैठे हुए हैं ना, वो 2% वाले में बैठे हुए हैं, इसलिए 2% वाले को टिकट दिए, ठीक है। और हम लोग का अधिकार छीन लिया गया है। कांग्रेस वालों को अल्लाह कमाल को चुनौती देना चाहता हूँ मैं इसमें, न्यूज के मामले में, न्यूज से देना चाहते हैं, न्यूज के माध्यम से देना चाहता है। अगर 7 दिन और 2 दिन के अंदर अगर वो न्यूज को सुधारने के टिकट को सुधार नहीं किया गया तो इसका खामियाबा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भुगताना पड़ेगा। क्या रणनीति आप लोग अपनाएंगे अगर टिकट नहीं मिला तो? देखिए, अगर हम लोग का कोई अगर निर्दलीय प्रत्याशी दावेदार मिलेगा बढ़िया तो उनको वोट करेंगे, नहीं तो नोटा का प्रयोग करेंगे। न बीजेपी का करेंगे न कांग्रेस को करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जो उम्मीद थी हम सभी को इंडिया गठबंधन से, और जो सभी कार्यकर्ता हैं उम्मीद लेके थे कि इंडिया महागठबंधन आए हैं और अच्छे प्रत्याशी को देंगे और विकास का फिर से जो दीपक है वो जलेंगे। कहीं ना कहीं वो चीज पर हम लोग को थोड़ा सा नाराजगी है, क्योंकि ऐसी जो कैंडिडेट लाई गई है दीपिका पांडे सिंह, जो गोड्डा लोकसभा में डेमी कैंडिडेट के रूप में है। क्योंकि ज्यादातर आनी बात करें अगर हम देवघर जिले के हिस्से में मोहनपुर प्रखंड, देवीपुर, मधुपुर, इस हिस्से में आने की दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में उनको ज्यादा लोग जहां तक नहीं जानती है। और प्रदीप यादव जी के जो बात कर रहे हैं, वो 2 बार गोड्डा लोकसभा से सांसद के कैंडिडेट रह भी चुके हैं, तथा उनका जो उन्हें जो जानते हैं गोड्डा लोकसभा में, और उनके भी विधानसभा जो पुरैया हाट क्षेत्र है विकास पुरुष के नाम पे जानते हैं। और उनको यहाँ तक कि गोड्डा लोकसभा में बच्चे तक जानते हैं। और वो एक अच्छे नेता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि वह हक के लिए, बराबरी के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। कांग्रेस महागठबंधन से दीपिका सिंह को यहाँ पर गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है, तो क्या आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदीप यादव को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया तो आप किन्हें सपोर्ट करेंगे? देखिए, फिर उस तरह से हम देखेंगे, फिर विचार विमर्श करेंगे। अभी समय है, देखा जाएगा, कुछ हो सकता है तो फिर अभी ये कहना सही नहीं रहेगा। आप लोग उग्र इसलिए हैं कि आपके जो क्षेत्रीय नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वर्ग के जो शुभचिंतक हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय हैं, उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि विकास हो, जिससे कि बदले। और माननीय राहुल गांधी ने भी
भारत जोड़ो यात्रा भी किए, भारत जोड़ो नया यात्रा भी किए, मौनपुर से भी गुजरे। उन्होंने का यह भी कहना भी है कि जिनकी जितने हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी होगी, यानी कि जिनका जितना हिस्सा होगा उनका भागीदारी उतना होगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन के जो है मेन नेता राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी ऐसा निर्णय आखिरकार क्यों लिए, इसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रदेश अध्यक्ष कमेटी लिए होंगे। ये जो है हमें लगता है कि राहुल गांधी तक ये सूचना नहीं गया होगा, और यही सूचना को हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी यही प्रयास में लगे हैं कि इसकी सूचना ऊपर तक पहुंचे और ये जो पद को के लिए जो उम्मीदवार चुने गए हैं उस पर पुनः विचार करें। और कुछ अपना जिस दिन दीपिका पांडे को टिकट मिला ना, उसी दिन भाजपा वालों ने पटाखा फोड़ दिया। उसको भाप लिया था कि कितना वोट लाएगा, समझा ना। प्रदीप यादव को जिससे पता चला था कि प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा, उनका सिट्टी बुट्टी बंद हो गया। इतना सा उसका मुंह सूख के हो गया। जिस दिन दीपिका पांडे को टिकट मिला ना, उसी दिन पटाखा फोड़ दिया था हर चौक चौराहे पर। क्यों फोड़ा गया था? वो जान गया ना इसमें कोई दम नहीं है ना, डेमी कैंडिडेट है, इसीलिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई जो हम लोग भाई बोल रहे हैं ना, सब लोग हम लोग उसी में सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? जो हम लोग प्रदीप यादव को वोट देंगे और दीपिका पांडे को नहीं देंगे। तो आप किनको वोट देंगे अगर वो उनको अगर टिकट नहीं मिलता? नोटा में वोट मारेंगे। नोटा में वोट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि गोड्डा लोकसभा से प्रदीप जी को टिकट मिले, अन्यथा हम लोग नोटा में वोट डालें। इन लोगों का कहने का ये मतलब है कि जो ये लोग अगर प्रदीप यादव को अगर महागठबंधन कांग्रेस से अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये लोग किन्हीं और को वोट नहीं देंगे, नोटा में वोट देंगे। कौन क्या बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? से ज्यादा नोटा का प्रयोग होता है। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा के दौरान नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दीपिका पांडे को टिकट देकर यह नारा खोखला साबित हो रहा है। चूंकि दीपिका पांडे ने अभी तक SC ST माइनॉरिटी गोड्डा लोकसभा के लिए या अपने विधानसभा के लिए भी सदन में एक बार भी नहीं उठाई है। आपने देखा होगा निशिकांत दुबे ने एक अडानी पावर प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका हमारे माननीय नेता माननीय प्रदीप यादव जी ने वहाँ के लोगों को हक दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़े, जेल भी गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो निशिकांत दुबे यहाँ के वर्तमान सांसद जो बयान देते हैं, जस्ट वही बयान, सेम बयान भाई बहन की तरह दोनों देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि वह भाजपा माइंडेड है, वह मनोवादी माइंडेड है। दोनों मिले हुए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग प्रदीप यादव को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। आप कुछ बोलिए। कहना है कि चौदह लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन ने अभी तक 13 उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। उसमें गोड्डा सीट, धनबाद सीट, चतरा सीट, सभी जगह जिनकी आबादी 10% से भी झारखंड में कम है उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और जिनकी जनसंख्या 85% से ज्यादा यानी 90% के लगभग है उनको 0 कर दिया गया है। आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 85% के लोग मिलकर अगर इस पर पुनर्विचार नहीं किया